Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 19. Dear students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बार बार मैं कह रहा हूँ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक. VVIP कैसे? क्योंकि 8 मार्क्स क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स. ये 8 मार्क्स का, दिस इज द 1/10 पार्ट ऑफ द 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 8 मार्क्स 1/10वां भाग दे रहा है. दिस इज द 10%. तो देखिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ इसको अच्छी तरह देखें. टॉपिक जो चल रहा है मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास सामने आ रहा है. और सब्सक्रिप्शन है, प्रोरेटा है, अलॉटमेंट मनी नोट रिसीव्ड एंड द शेयर फॉरफिटेड. अगर ये 4 बातें एक ही सवाल में होती हैं तो उस समय हमें यूनिटरी सिस्टम लगाना होता है. तो देखिए रीड क्वेश्चंस. आज हम करवा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 60. तो देखिए प्लीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 60 क्या है. सबसे पहले इसकी जो समरी है वो हम ऑन बोर्ड पे लेके आ रहे हैं. सारेगामा लिमिटेड है, हाउ मैनी शेयर्स? 80,000 इक्विटी शेयर्स. जनता में भेजिए 80,000 शेयर. एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 है. और कितने में जा रहा है? 10 रुपये प्रीमियम पे. 100 की चीज़ थी, 10 रुपये प्रीमियम है तो जा रही है 110 रुपये में. प्रीमियम किसके साथ अटैच होता है? इसके अलॉटमेंट के साथ होता है. जो सवाल में नहीं तो दे रखा है, तो दे रखा है, गिवन है 30, 30, 30 एंड बैलेंस. एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30 एंड सेकंड कॉल 820, क्योंकि जोड़ 110 और अलॉटमेंट 20 + 10. दिस अमाउंट आर हियर. 30, 20, 50, 30, 20, 50 सीधा है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल. चलो जी, ऐसे आपने रुपये मांगा. एप्लीकेशन इश्यूड हुई 1,20,000 शेयर की. देखिए एप्लीकेशन आ रही है 1,20,000 की. हमारी मजबूरी, हम 80,000 से ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते. कंपनी ने प्रोरेटा अपनाया. प्रोरेटा यही होता है, 3 परिस्थितियाँ होगी प्रोरेटा की. या तो सारे शेयर मिलेंगे, या सॉरी होगी, या कुछ जिसको हमने 3 वर्ड से डिनोट भी किया है, हंसना, रोना, मुस्कुराना है. तो आपकी 3 परिस्थितियों में इसने एक परिस्थिति अपनाई है. दिस इज द प्रोरेटा बेसिस आर हेयर. एक ही रखी, इसे कहते हैं मुस्कुराना. इन बंदों को 1,20 वालों को 80 दे दिया. आगे स्थिति क्या है? 1,20 वालों को 80 दिया है. एप्लीकेशन एडजस्टमेंट ड्यू अलॉटमेंट एंड धवानी हु वाज द अलॉटेड. धवानी एक कैंडिडेट था, इसने 1600 शेयर अलॉट किए थे. इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल दी. उसके बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लिए. सेकंड कैंडिडेट कौन था? सरगम. देखिए सरगम जिसने अप्लाइड किए थे. हाउ मैनी शेयर? सरगम ने अप्लाइड किए थे 6,000 शेयर, और इस कैंडिडेट ने फर्स्ट कॉल नहीं दी. तो देखो मैं इसमें केवल एक चीज़ निकालूंगा कि इसको शेयर कितने दिए थे, बस इस कैंडिडेट का. लेकिन धवानी हमारी यूनिटरी सिस्टम में आ रही है, क्योंकि इस कैंडिडेट ने अलॉटमेंट नहीं दिया. अलॉटमेंट जब नहीं देता है तो आप यूनिटरी सिस्टम लगाते हैं. बाद में ये शेयर रीइश्यूड हुए. कितने का था पेड अप? फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाई है, कोई एंट्री नहीं होगी. एंट्री केवल फर्स्ट कॉल तक होगी. फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉर ऑन बोर्ड. सारा सवाल आ चुका है. शी वर्किंग नोट क्लियरली. देखिए वर्किंग नोट मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत मायने रखता है, क्योंकि सवाल का सारा बेस इसके वर्किंग नोट पर टिका हुआ है. तो देखिए हाउ मैनी शेयर अप्लाइड. अप्लाइड आर हेयर 1,20,000 and allotted
80,000. ओनली वन कैटेगरीज आर हेयर. इसमें धवानी शामिल है. उसको शेयर कितने दिए गए हैं? धवानी अलॉटेड एज द शेयर ऑफ 1600 1600. तो फिर अलॉटेड से अलॉटेड मिल रहा है. इफ 80,000 हैं अलॉटेड तो अप्लाइड कितना है? 1,20,000 है. एक है तो 12/8 है. और अगर 1600 है तो गुना 1600. 8 दूनी 1600, 12 दूनी 2400. 2400 शेयर्स इसने अप्लाइड किए. 2400 शेयर में एक्सेस कितने हो गए? 800 शेयर एक्सेस. एप्लीकेशन मनी कितनी है? 30 रुपये. कितना रुपया आया पड़ा इसका? 24,000. कैन बी यूटिलाइज्ड. रुपया देना कितना था? 1600 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट मनी कितनी है? 30 रुपये. 16 तिया कितने हो गए? 48,000. लेस यूटिलाइज्ड 24,000 यूज कर लो. कितना नहीं मिला? 24,000. क्रॉस का निशान लगा. ओके स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट में रुपए कितने आने थे? 80,000 शेयर हैं. 30 के हिसाब से रुपए आने थे 24 लाख. 1,20 को 80 था, डिफरेंस 40 का. आपके पास 12 लाख आए पड़े हैं, यूज़ कर लो. 24 में 12 जाएंगे, कितने बच गए? 12 लाख. और 12 में 24 आपके पास आए भी नहीं है. रुपए आए 11,76,000. और मैं बार बार क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? दिस इज द सटार. जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया, वर्किंग नोट सवाल सिंप्लिसिटी, बहुत ही आसान सवाल बना दिया अब आपने. अब देखिए आपकी व्हाट में एक जर्नल एंट्रीज आ रही है. देखिए अब हम जर्नल एंट्री करेंगे बारी बारी से. ध्यान से देखिए, कोई भी एंट्रीज अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ अपने डाउट को अवश्य क्लियर कीजिए. और उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा कि डाउट को कैसे क्लियर किया जाता है. प्लीज. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 1,20,000 को 3 से गुना कर दो. आपकी जेब में रुपया आया 36 लाख. 36 लाख आपके पास है. कैसे? शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दीजिए. 36 लाख रुपए. कैपिटल क्या कहती है? कैपिटल मुझे मेरा पैसा चाहिए. कैपिटल को कितना चाहिए? 80,000 मल्टीप्लाई बाई को कैपिटल कितना बोलती है? 24 लाख रुपए. टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना यूज कर लिया आपने? 12 लाख. तो 24 12 36 होगा. सॉरी तो था ही नहीं, रिग्रेट तो था ही नहीं वहाँ पे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू की एंट्री टू शेयर कैपिटल टू SPR. 80,000 गुना 30 रुपये 24 लाख. 20 के हिसाब से कैपिटल कहती है मुझे 16 लाख चाहिए. तो फिर 8 लाख किसके हैं? SPR के. ओके. और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आंख बंद करके वर्किंग नोट में आपने क्या निकाला था? सटार 11,76,000. इज दैट क्लियर? चलो जी, आपका यहाँ तक सवाल होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की तरफ. फर्स्ट कॉल कितने की थी? 30 रुपये की थी. 80,000 पे 30 के हिसाब से कितना रुपये आना चाहिए? सर 24 लाख आने चाहिए. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. कैपिटल कहती है मुझे 24 लाख दो. चलो जी 24 लाख. अब मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले धवानी जिसके पास 1600 शेयर थे, एक तो इसके पैसे नहीं आएंगे. 1600 गुना 30 के हिसाब से 48,000 तो इसके नहीं आएंगे. दूसरा कैंडिडेट सरगम. सरगम ने कितने शेयर अप्लाइड किए थे? देखो उसमें 1, 20 और 80. ध्यान देना, ये अप्लाइड है. अप्लाइड आगे आएगा, ये पीछे. 1, 20 अप्लाइड है तो 80 अलॉटेड है. एक है तो 8/12. और सरगम को शेयर कितने हैं? 6,000 अप्लाइड है तो गुना 6,000. 8 12 पंजे 60, 8 पंजे 40. सरगम को 4,000 शेयर मिले थे. तो 4,000 गुना 30 के हिसाब से सरगम 1,20,000 रुपये ये नहीं देगी. तो 1,20 ये नहीं मिले, 48 ये नहीं मिले. तो आपके पास रुपये कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। 2 शेयर फर्स्ट कॉल ओपन हो जाएगा। 1,20 तो ये है और 48 ये है, तो आपको रुपये नहीं मिला 1,68,000। 24 लाख में 1,68,000 घटा देंगे तो रुपया आया आपके पास 22,32,000। और फर्स्ट कॉल का रुपया कितना आना था? 2 शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होना था? कैपिटल कहते हैं मुझे, या कैपिटल में सॉरी, फर्स्ट कॉल में रुपया कितना आना था हमारे पास? इन दोनों का जोड़ 24 लाख। तो ये अकाउंट ओपन हो चुका है। अब देखिए ये शेयर हो है फॉरफिट। अब फॉरफिट कैसे करने हैं? बुक में देखो डियर स्टूडेंट, दोनों शेयर को इकट्ठे कर रखे, मैं ऐसे नहीं करूँगा। सबसे पहले धवानी के शेयर फॉरफिट करूँगा, फिर उसके बाद सरगम के। आसान रहेगा, दोनों को मिक्सअप कर दोगे, सवाल गलत करने की संभावना हो जाएगी 80%। धवानी के शेयर देखो कैसे फॉरफिट हो रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600 शेयर, और वहाँ तक कितना रुपया मंगवाया था आपने ये ध्यान रखना है। 1600 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल का 30 एप्लीकेशन पे था, 20, 50, 30, 80, 16, 8, 128। SPR भी डेबिट होगा क्योंकि 1600 गुना SPR का कितना नहीं मिला था? SPR 10 रुपये, 16,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, और 2 शेयर अलॉटमेंट पे क्या नहीं मिला? क्रॉस मारा था आपने 24,000 पे। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं मिला? अभी क्रॉस मारा था आपने 48,000 पे। अरे 16 थी 48, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर, यहाँ अमाउंट, इन दोनों को जोड़ करो, 1, 28, 16 आ जाते हैं 1,44,000। और यहाँ 8, 4, 12, 1, 4, 2, 6, 72, 4, 2, 72,000 रुपये आपने फॉरफिट कर लिए इसके। ये तो एंट्री थी धवानी की। अब यहाँ पे सरगम वाली करते हैं। चलो जी, सरगम की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, सरगम के शेयर 4,000, 4,000 गुना यहाँ तक कितने रुपए? अभी फिर मैं बता रहा हूँ, 80 रुपये, 32,000, 4, 8, 32, 3,20,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं मिला? 4,000 गुना 30 के हिसाब से 1,20,000। तो फिर 2 शेयर फॉरफिट 2 लाख रुपये। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। 2 लाख इसके फॉरफिट कर लिए, 72,000। बुक में 2,72,000 इकट्ठे दे रखे हैं, मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, ध्यान देना। अब क्योंकि सवाल जब हम रीइशू करेंगे तो इसने क्या कहा है, ध्यान देना, रीइशू हैं 2,000 शेयर, और जिसमें कहते हैं धवानी के सारे शेयर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर, 80 वाली पेडअप वाली चीज़ कितने में जा रही है? 95 रुपये में। 2 पंजू 10, 2 न्यू 18, 1 19। 2 शेयर कैपिटल 2,000 गुना 80, 1,60,000। 2 SPR 30,000। तो ये शेयर गए हैं आपके, रीइशू जब हुए हैं तो इतने पैसे में। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, 1600 शेयर ये थे, इसका सारा प्रॉफिट उठा लो 72,000 का, 72,000। इसके शेयर कितने इशू हुए हैं? केवल 400, जबकि फॉरफिट कितने गए थे? 4,000। आपने क्या करना है, देखना यहाँ पे एक वर्किंग नोट सा निकल के बाहर आ रहा है। 4,000 पे मुझे फ़ायदा कितना हुआ? 2 लाख का। ध्यान देना, ये एक पे कितना होगा? 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 का पहाड़ा 50 रुपये का। तो फिर 400 पे कितना फ़ायदा होगा? गुना 50, ये होगा 20,000 का। 20 का ये फ़ायदा और 72 का ये फ़ायदा, दोनों का जोड़ कर दे, आ रहा है 92,000। नुकसान तो आपको हुआ ही नहीं। तो ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 92,000। पूरा क्वेश्चंस आपका कंप्लीट मोड पर आकर खड़ा हो गया है। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई डाउट है तो उस डाउट को आप क्लियर कीजिए। अब हम एक का वर्किंग नोट और बता रहे हैं आपको।
बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट आपने करना है। कहाँ तक वो होमवर्क में पता लगेगा। देखिए वर्किंग नोट प्लीज़। तो आपको एक क्वेश्चन का वर्किंग नोट मैं 61 का समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 61 का वर्किंग नोट प्लीज़। वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट आधे सवाल को कंप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है। अंकिता लिमिटेड 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एट द प्रीमियम 4 रुपये। 2 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक है, 4 रुपये प्रीमियम है, तो 40 रुपये का होगा। कैसे हुआ? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 628,729 4 रुपया दिस इज एट द 6 7 7 6 13 टोटल होना चाहिए 14 6 7 1 6 में क्या क्या शामिल है? 2 2 4 प्लस 2 5 प्लस 2 1 में 0, क्योंकि एक का एक रहेगा, क्योंकि ये तो खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ये 10 रुपये होगा, ये 4 रुपये होगा। तो यहाँ प्रीमियम शामिल है केवल इन दोनों के साथ, एप्लीकेशन के साथ और अलॉटमेंट के साथ। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 3 लाख की, ध्यान देना, और अलॉटमेंट कितने कर सकते हैं? 2 लाख। तो दिस इज द अप्लाइड, दिस इज द अलॉटमेंट। यहाँ क्या कह रहा है? महक जिसके पास 400 शेयर थे, महक जिसके पास 400 शेयर थे, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट जब नहीं दिया और कॉल मनी भी नहीं दी, तो क्या किया? इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। और खुशबू जिसके पास कितने शेयर थे? अप्लाइड 300 शेयर। देखिए खुशबू अलॉटेड नहीं है, अप्लाइड 300 शेयर, उसके शेयर उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। हमारे में जो यूनिटरी सिस्टम लागू होगा वो महक पर लागू होगा, क्योंकि महक ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अगर अलॉटमेंट देती तो फिर हमें यूनिटरी सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं थी। चलो जी अब हम सवाल को करते हैं, यूनिटरी सिस्टम कैसे। महक के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। आपने यहाँ वर्ड लिखना अप्लाइड 3 लाख, और अलॉटेड कितने कर रखे हैं? 2 लाख। महक के पास 400 शेयर थे और अलॉटेड थे, तो अलॉटेड वर्ड ये मिल रहा है। इफ 2 लाख अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना है? 3 लाख। एक है तो 3/2, और 400 है तो गुना 400, 2 दूनी 400, 2 तिया 600 शेयर। 600 शेयर में 400 तो आपने दिए हैं उसको, तो एक्सेस कितने हो गए? 200। 200 गुणा एप्लीकेशन 6 थी तो उसका रुपया फालतू आ रहा आपके पास 1200, जबकि उसने देने कितने थे? 400 शेयर पे 7 के हिसाब से 2800 रुपये देने थे, क्योंकि अलॉटमेंट मनी 7 है। 1200 रुपये आपके पास एक्सेस आए पड़े हैं, तो इसने कितने रुपए नहीं दिए? ये लो जी 1600 रुपये नहीं दिए। एक्चुअल में अलॉटमेंट पर रुपया कितना मिलना था? 2 लाख गुणा 7 14 लाख रुपये आने थे। लेस यूटिलाइज 3 में 2 का 1 लाख का डिफरेंस। 1 लाख गुणा 6 लाख आपके पास आया पड़ा, यूज़ कर लो, बच गए 8 लाख। 8 लाख में 1600 तो दिए ही नहीं, 0 0 4 9 में गए 8, तो यहाँ पर रुपया कितना आ रहा? 7,98,400। यहाँ क्या लगा देते हो? ये लो जी स्टार लगा देते हो। ये सवाल यहाँ आके मेन 50% सवाल कवर अप कर दिया। एक चीज़ सिर्फ और निकाल लिया आपने कि खुशबू को जो शेयर थे वो अप्लाइड थे ना कि अलॉटेड थे, क्योंकि अलॉटेड शेयर फॉरफिट होते हैं। तो कितना था? देखो 3 लाख अगर अप्लाइड है तो अलॉटेड 2 लाख है, एक है तो 2/3 है, और खुशबू को 300 शेयर दिया गया है तो गुना 300। सिर्फ शेयर की संख्या निकालने के लिए यूज गया है। आपने 200 शेयर फॉरफिट करने हैं प्लीज़। ये आपका वर्किंग नोट है। सवाल आपके सामने बिल्कुल ऑन बोर्ड आ चुका है। प्लीज़ कंप्लीट योर क्वेश्चंस। रिगार्डिंग एंट्री आपने कंप्लीट करनी है, और आपने कहाँ तक आपने अपना करने हैं क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिए। लेसन नंबर 63 तक आपका होमवर्क प्लीज। होमवर्क आ हियर। लेसन नंबर 1 to 63 in the practice notebook.
and exercise regarding also in the 1 to the practical questions means exercise 1 to 63 in the fair notebook. Any problem regarding please contact my WhatsApp number 94165 86639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.